कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मंगला जी, जी ये वाला एल्बम दिखाओ। सुबह ही तो दिखाया था। ये मंगला जी हैं, ये उस्ताद है ना? हाँ। ये तुम्हारी शादी की है? हाँ। तुम्हारी शादी उस्ताद से हुई? हाँ। पापा की शादी किससे हुई? पापा से ही पूछना। उस्ताद के साथ मेरा फोटो नहीं ना है? नहीं। उस्ताद किधर गए? बता कर नहीं गए। कब आएंगे? पता नहीं। जब आएंगे मेरा फोटो खिंचा देना उनके साथ। काका, तू अम्मा के पास जा, उनसे बात कर। मेरे को उस्ताद के बारे में बात करनी, अम्मा तो रोने लगती है। आज तो तेरा पापा के साथ घूमने जाने का दिन है ना, अम्मा से कह तैयार कर देंगी। नहीं, मेरे को मंगला जी से बात करनी है। खाएगा खाने वाला, जाएगा जाने वाला। ठीक है। तुम नहीं हो पर मुझे लगता यही हो। कहीं मेरे पास दिन भर आड़ में मेरी ही छिपकर हंसते हंसाते हो सताते। मंगला जी, नमस्ते। प्रिंस, आज तो आप जल्दी आ गए। जी, असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए। मेरा छापाखाना अच्छा चल निकला है। मैं सोच रहा था कि एक साहित्यिक पत्रिका निकालूं। जरूर निकालिए। आप एडिटर बनने को राजी हो जाओ तो निकालूं। मैं? मेरा तो साहित्य से नाता बिल्कुल ही टूट गया है। आप संपादक बनिए। संपादन करोगे तो नाता फिर से जुड़ जाना है। जी, कुछ लिखा क्या आज? हाँ, थोड़ा सा कुछ। और लिखा क्या, जैसे कोई मजबूरन लिखा गया। पता नहीं कैसी बनी है। जिसे लिखने को इंसान मजबूर हो जाए वो रचना तो बहुत अच्छी होती है। मंगला जी, सुनाइए ना। नहीं, अब बाद में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा पर्सनल है। कहीं सुनाते सुनाते मैं। बरसी के दिन तो आपने अपने ऊपर बड़ा जब्त रखा। सारे लोग रो रहे थे, आप जरा भी नहीं रोए। न रोने के बारे में ही है ये कविता। उस दिन हमदर्दों के पिटे पिटाए फिक्रे सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है। मैं जय की विधवा नहीं हूं। हाँ, जय सब कुछ था मेरे वास्ते, लेकिन वो मरा नहीं है। बस ऐसे ही मुझसे खिलवाड़ करने के लिए छुप गया है कहीं।
मानो उसका न होना भी उसके होते रहने की निशानी है। जैसे वो जाते जाते अपने वियोग से मेरा विवाह करा गया है दोबारा। मानो मरते मरते तो खून से भर गया है मेरी मां। मंगला जी, आप तो कवित्री हैं। आपका दर्द मामूली इंसान नहीं ना समझ सकते। मैं खुद नहीं समझ पाती अपना दर्द। अम्मा अम्मा, पापा और मंगला जी दोनों रो रहे हैं और दर्द दर्द कर रहे हैं। जाके देखो। क्या देखूं? जय के बाद हमको तो कभी कुछ बताती ना है। दुख सुख सारे उसी से करे है। हमारे सामने तो वो इसलिए कुछ नहीं कहती कि सुनकर हमारा दुख बढ़ेगा। कल ही हबीब कह रहा था कि बड़ी बहादुर लड़की है। जय के बाद हम तो बिल्कुल टूट गए हैं, लेकिन वो बड़ी हिम्मत से घर का काम, कंपनी का काम सब संभाले हुए है। लोग तो यही कहे हैं पत्थर दिल है। कड़े से कड़े दिल की औरत भी हो, अपने मर्द की बरसी पर 1.5 आंसू तो बहाए ही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ ना कह रही, लोग कह रहे हैं। यही बुनियाद। लोग इस तरह की बात मान कैसे ले रहे हैं? जेल से छूटने के बाद श्यामलाल जी उनसे ये बात मनवाने लगे हैं। लोग मान लेते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं। ये तो किसी से छिपा नहीं कि जय और मैं स्वभाव में बिल्कुल भिन्न थे। शादी के पहले हमारा झगड़ा हुआ, ये भी सारी बिरादरी को मालूम है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग किस्म के होने की वजह से ही हम एक दूसरे की ओर खींचे थे। जिन दिनों मेरा जय से बहुत झगड़ा हो गया था, उन दिनों भी मुझे उस पर प्यार उमड़ता था। मेरा दिमाग कहता था कि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना। सच्चा प्यार वही होता है मंगला जी, जिसके आगे हमारा अहम, विवेक सब कुछ हार जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है प्रिंस, मानो हारना ही प्यार करना हो। प्यार। ये लो प्रिंस, काका आ गया। मंगला, तूने प्रिंस को ना बताई कि काका मेरे पास है? बताया था अम्मा, ये उधर ही जा रहे थे। आज जल्दी कैसे आ गए प्रिंस? जी कुछ बात करनी थी मंगला जी से। किस बारे में? साहित्य के बारे में। तुम लोगों का ये साहित्य मेरी तो समझ में ना आवे है, सच्ची बात। चले काके? आप भी चलोगे ना मंगला जी? नाम मत लिया करे, अम्मा नहीं कह सकता। अम्मा तो आप हो, चलो ना मंगला जी। ये न जाएगी तुम्हारे साथ। इसे और गुड़िया को लेकर मैं राजरानी बहन से मिलने जाऊंगी। क्यों? छोटे बच्चे कहना माना करे हैं, सवाल ना पूछा करे। अब जा। अच्छा मंगला जी, तो आप उस बारे में सोचना। ठीक है, ये तो लेते जाइए। अच्छा, तो मंगला जी, काके को छोड़ने इधर आऊं कि बर्फ वालों के यहाँ? तुम यहीं छोड़ देना। ठीक है जी। क्यों री मंगला, ये चिट्ठी कैसे दी प्रिंस को? कविता थी अम्मा। मैंने तो सुनी थी कि तूने लिखनी बंद कर दी है। आज लिखी, बहुत दिनों बाद। यहाँ न पढ़ सके था? अम्मा, इस तरह जिर्रा क्यों कर रही हैं? और ये आपने कैसे कह दिया कि हम बाबूजी के यहाँ जा रहे हैं? बुलाया है? नहीं, मैं ले जा रही हूँ। मेरी कही तो बुरी लगे है, तेरी अम्मा ही समझा देगी तुझे। क्या? दुनिया की ऊंच नीच। ऊंच नीच तो अब आपको ही समझानी होगी। घर में भले ही वो कितनी ही बात कर लिया करे, बाहर प्रिंस के साथ मत घुमा कर। एक तो ये एजुकेशनल ट्रस्ट बनवा दिया है। बच्चों को वजीफे दोगे इससे?
वो तो देंगे ही। जय की याद में एक हाई स्कूल भी खोल दिया है। जय को तो पढ़ने लिखने से ज्यादा नाच गाने का शौक था। कुछ कल्चरल भी करना चाहिए हबीब। नमस्ते जी, माफ करना, आज काके को घुमाने वास्ते आने में देर हो गई। आज तो मैं ही बच्चों को कुतुब घुमा लाया था, बहुत थक गए। मैं जरा काके को मिलाऊं। मंगला जी के साथ ही है ना? ठहरो, मैं भी चलती हूँ। अरे हबीब से ट्रस्ट के बारे में नहीं समझना है? मेरी समझ में ना आता ट्रस्ट वस्ट। तो चलिए हम भी उधर ही चले चलते हैं, मंगला की भी राय ले लेते हैं। लो, मंगला खुद ही यहाँ आ गई। काका कहाँ है? बच्चे तो सो गए हैं, थके हुए थे ना। आपने बड़ी देर कर दी आने में। आपको तो पता है भीष्म के यहाँ कल्चरल फोरम की मीटिंग थी, आप आए क्यों नहीं मंगला जी? सबने आपको बड़ा मिस किया। तुम क्यों नहीं गई मंगला? बताओ हबीब भाई, ट्रस्ट के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ भाई प्रिंस, तुम कुछ सलाह दो कि जय की याद में क्या कल्चरल एक्टिविटीज लें। जी मेरे ख्याल से तो शुरू में आप कोई अच्छी सी मैगजीन निकलवाएं। मैं तो आप निकालने को तैयार था और मंगला जी से कहा था कि एडिट कर लें, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है भाई मियाँ, मैगजीन से दिल भी लगा रहेगा मंगला का। हाँ जी, लेकिन मंगला जी इस बात के लिए राजी नहीं होती। क्यों? क्या बात है मंगला? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही। बच्चे अकेले हैं, मैं जाती हूँ। क्या बात है सुभद्रा? किस बात के लिए पूछ रहे हो कि क्या बात है? मंगला इस तरह चली क्यों गई? बच्चों को अकेला छोड़ दें? वैसे मंगला जी ने इधर बाहर आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। परसों उन्हें मेरे साथ कवि गोष्ठी में चलना था, मैं उन्हें लेने आया, उन्होंने मना कर दिया, हालांकि उन्हीं को कविता पढ़नी थी। बात क्या है सुभद्रा? कोई बात ना है, और अगर है भी तो इस तरह सबके सामने नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर कल बात करेंगे इस बारे में। मैं प्रिंस को साथ ले जाता हूँ, हम मिलकर वहीं फाइनल कर लेंगे। आओ। दूध ले आई हूँ जी। रख दो। अब भी नाराज हो? बात ही नाराज होने वाली थी। मैंने जो भी किया ठीक ही किया। क्या खाक ठीक किया तुमने? मंगला के बारे में ऐसी क्या बात हो सकती है जो तुम हबीब के सामने नहीं कह सकती हो? आप कितना ही गुस्सा हो लो जी, मैं न तो हबीब भाई के न प्रिंस के सामने ये कह सकूं कि मैंने मंगला से प्रिंस के साथ बाहर जाने की मना की है। क्यों किया है तुमने ऐसा? लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, आपको नहीं। लोग लोग लोग, मैं लोगों से नहीं डरता, खासकर श्यामलाल जैसे लोगों से। तुम्हें पता है वही फैला रहा है ये सब। उसने तो तुम्हारे बारे में भी क्या नहीं कहा। राज रानी बहन जी भी कह रही थी कि गैर आदमियों के साथ घूमना अच्छा ना लगे। तुम्हें उनसे कह देना चाहिए था कि प्रिंस गैर नहीं है। वो भले ही कानूनन हमारा बेटा और वारिस बनने को तैयार न हो, हम जानते हैं और मानते हैं कि वो हमारा बेटा है। जो मेरी समझ में आई वो मैंने की। अब आपको जो सही जचता हो सो आप कर लो जी। सो तो करूंगा ही सुभद्रा, लेकिन तुम्हें भी मंगला पर कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। मंगला, कम से कम ये तो सोचो, उसने हमारे खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जय का नाजायज बच्चा अपना लिया। पापा, आपने बुलाया? हाँ मंगला, देखो शायद तुम्हारी अम्मा को कुछ गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से उन्होंने तुम्हारा बाहर आना जाना बंद करा दिया है। नहीं पापा, मैंने आप बंद कर दिया है। तुम्हें कुछ भी बंद नहीं करना है मंगला। जय तुमसे और हमसे कहकर गया है कि मंगला पर कोई रोक न लगाना। तुम कल से प्रिंस के साथ काम करो, वो मैगजीन निकालो और जय की मेमोरी में कल्चरल ट्रस्ट बनाओ। यही बुनियाद
तस्वीरें तो इस पापिन जोड़ी की और भी बहुत सी हैं, मगर भेज हो ही रहा हूँ जो शरीफ घरों में रखी और देखी जा सके। तुम्हारा खास शुभ चिंतक। तुम बैठ क्यों गई सुभद्रा? जय मेमोरियल फाउंडेशन के फंक्शन में नहीं चलना है? क्या बात है, तबीयत खराब है? रो क्यों रही हो? अब आगे जय को याद करके रो रही हूँ। आंसू पोंछ डालो सुभद्रा। यह पब्लिक फंक्शन भी जय की याद में हो रहा है। अब तो उसे पब्लिक में ही याद करे हैं, प्राइवेट में तो कोई करे ना है। इस तरह रो मत सुभद्रा, जरा सोचो, तुम रोने लगोगी तो मंगला पर क्या बीतेगी? उस पर ना कुछ बीती ना बीतेगी। वो ना रो रही, तुम भी ना रो रहे हो, सबके हिस्से का मैं ही रो लूं अकेली। दुख मनाने का सबका अपना अलग अलग ढंग होता है सुभद्रा। ना किसी को कोई दुख हुआ है, ना कोई दुख मना रहा है। आपको क्या, आपको तो दूसरा बेटा मिल गया है, और उस मरी को भी क्या है, उसे भी मिल गया है दूसरा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा शुभचिंतक कौन है, और इन तस्वीरों में ऐसा है क्या सुभद्रा? ये सारी तस्वीरें फाउंडेशन के दफ्तर, प्रेस या फंक्शन में ली गई हैं। कितनी भी बड़ी बात हो, आपको तो कुछ लगे ही ना है। बड़ी से बड़ी बात यह हो सकती है कि प्रिंस और मंगला एक दूसरे से शादी करना चाह सकते हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात होगी। विधवा की शादी करोगे? दुनिया हम पर थूकेगी। मंगला अब हमारी बहू नहीं, बेटी है, और बेटी की तो शादी करनी ही होती है। समाज क्या कहेगा? समाज कोई हमसे अलग है? मैं इसे ठीक समझता हूं। बर्फ वालों को भी कोई एतराज ना होगा, और प्रिंस जिन मास्टर हवेली राम को अपना बाप मानता है, उन्होंने खुद विधवा से शादी की थी। मंगला की शादी करने की बात करते हो, और फिर भी जय को याद करने का दम भरते हो। मैं जय को भूला नहीं हूं, इसलिए मंगला की शादी करने की बात करता हूं। वो तो हमसे साफ कह गया कि मंगला को विधवा जीवन मत बितवाना, उसकी शादी कर देना। चलो फंक्शन, उसके बाद मैं हबीब से कहूंगा कि प्रिंस को इस बारे में टटोल के देखे। जो मर्जी आए सो करो। हबीबुल्ला साहब, माफ कीजिएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी तरह घेर घार के मेरे को लाला विश्वभान की जायदाद का वारिस बनाना चाहते हो। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें उस जायदाद से कितना परहेज है ये मुझे मालूम है। मैं कुछ इस तरह के कानूनी कागजात बना लूंगा कि जायदाद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो जय के बच्चों को मिलेगी। देखो प्रिंस, बेटे समझने की कोशिश करो, ये लाला वृषभान का नहीं, मंगला का सवाल है। काका की वजह से, तुम्हारी मैगजीन और फाउंडेशन के काम की वजह से तुम दोनों को बहुत साथ रहना पड़ता है, और सोसाइटी इसका गलत मतलब लगाती है। इस बारे में पहले आपको मंगला जी से पूछना चाहिए। ऑफ कोर्स, उनसे तो पूछेंगे ही, तुमसे भी तो पूछना था। मुझे उसी की ओर से डर था। अगर वो राजी है तो कोई मुश्किल नहीं है। मंगला बेटी आ गई। बाबूजी, आज आप बिना खबर किए आ गए, कोई खास बात है? हाँ बेटी, तेरे भविष्य का फैसला करने आए हैं। बाबूजी, आप तो मुझे हमेशा बच्ची बनाए रखेंगे।
अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकती हूँ। तुम्हारी राय लेकर ही किया जाएगा बेटी। बेटी, ऐसा है कि जय मरने से पहले हमसे साफ किया गया था कि तुम्हारी शादी करा दें। ये आज़ादी तो वो मुझे भी दे गए थे। तो हमने और लाला ब्रिजवान ने मिलकर ये सोची है कि हम तेरी शादी प्रिंस से करा दें। हमने प्रिंस से भी पूछ लिया है बेटी। बेटी, इसी में सबकी भलाई है। सवाल मेरा है कि सबका? तेरा भी हमारा है, आखिर तू हमारी है। आप बदनामी से बचाने के लिए मेरी शादी करना चाहते हैं? जो लोग मेरे प्रिंस के साथ घूमने फिरने को बुरा समझते हैं, वो लोग तो उससे शादी करने को और भी ज्यादा बुरा समझेंगे और बदनाम करेंगे। उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। और मेरी भावनाओं की पापा? मैं तो समझता था तुम खुश होगी। मुझे उसी काम से खुशी होगी जो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। आप और बाबूजी मिलकर दोबारा अपनी मर्जी से मेरी शादी नहीं करा सकते। मेरे मन में आज तक प्रिंस से शादी करने की बात कभी नहीं आई। श्यामलाल जी ने जय के मन में जरूर ऐसा शक डाला और अब अम्मा के मन में डाल रहे हैं। लेकिन जिस दिन मुझे कभी भी किसी से भी शादी करने की इच्छा हुई तो सबसे पहले आपसे ही कहूंगी। लाजो जी, तो मैं चलता हूँ। इसमें आपके नाश्ते के लिए तोशे रख दिए हैं। नाश्ता तो जयपुर में पार्टी वाले कराएंगे ही। मैं भूल जाती हूँ मास्टर जी, आप तो टोपी शोपी डालकर अब नेताजी बन गए हो। मुझे तो तुम्हारी पहनाई इस टोपी के उछल जाने का ही खतरा लगा रहता है। आप तो बहुत ही ज्यादा डरते हो मास्टर जी। अभी हर्षरन दास जी भी यही कह रहे थे माता जी। अरे माता जी के बच्चे, तो बीबी रानी को इस हालत में क्यों ले जाता है काम पर? इस करके माता जी कि जनाना अस्पताल में रेस्टोरेंट के पास ही है। पिताजी को वो चिट्ठी तो दो। हाँ पिताजी, किसी दयावती जी की चिट्ठी आई थी कि प्रगावती बहन जी बहुत बीमार है, आप लोगों को फौरन बुलाया है। मीटिंग में जाने के लिए मना कर दो। नहीं मास्टर जी, सतबीर को लेकर मैं चली जाती हूँ उत्तरकाशी। बल्कि तुम तो वीरावाली को यहीं ले आना इलाज के लिए। दिल्ली चलो मेरे साथ, मेरे को मौका दो सेवा करने का। हाँ कर दो माता जी, क्योंकि ना तो मैंने सुननी नहीं।